सबसे बड़ा भक्त। एक बार एक शिष्य के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वह सोचने लगा, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं मेरे गुरुदेव मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, आओ वत्स, कहो कैसे आना हुआ। शिष्य बोला, गुरुदेव मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। गुरुदेव बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं दिन भर भगवान का गुणगान करता रहा हूँ, पल पल हर क्षण मुझे उनका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा कोई अन्य भक्त है संसार में। गुरुदेव समझ तो पहले ही गए थे कि शिष्य को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वह बोले, वत्स, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। गुरुदेव बोले, वत्स, एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। शिष्य के मुख से निकला, क्या वे भी मेरी तरह भगवान का ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लोगे। गुरुदेव ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी गुरुदेव ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान भेषधारी गुरुदेव ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखती हुई बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। दोनों ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो शिष्य सोचने लगा, ये सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर गुरुदेव ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। दोनों वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, तुमने सुना वत्स, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वे भगवान के गुण गा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर भगवान का स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें। मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी गुरुदेव बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। दोनों किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। गोविंद हरि हरि। शिष्य बोला, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। शिष्य ने पूछा, कब कब मिलता है समय। किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए।
ओ समझा, शिष्य के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो शिष्य ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना गुरुदेव, वे सुबह शाम 2 बार ही भगवान का स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे शिष्य। गुरुदेव ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर शिष्य को दे दिया और बोले, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए। शिष्य बोला, यह कार्य सहज तो नहीं। यह कहकर शिष्य ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। शिष्य पहाड़ी तक गया और लौट आया। गुरुदेव बोले, लौट आए वत्स, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार भगवान का स्मरण किया है। शिष्य बोला, एक बार भी नहीं। करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। गुरुदेव बोले, तब तुम ही सोचो, वे किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार भगवान का स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाए। गुरुदेव की बात सुनकर शिष्य के अंतर चक्षु खुल गए। वे गुरुदेव के चरणों में गिरकर बोले, मान गया गुरुदेव, जो संसार के झंझटों में रहकर भी भगवान का स्मरण करता है, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।